नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर की धाराओं के बाद हम हिंद महासागर की धाराओं की भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनकी, जो मेन धाराएं हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इक्वेटर बना लेते हैं। तो इक्वेटर मैं लाल रंग से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी इक्वेटर, ये है आपकी इक्वेटर। इक्वेटर मानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की जो दिशा है वो है उत्तरी दिशा और नीचे का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। यानी कि इधर है उत्तरी गोलार्ध और इस तरफ है दक्षिण गोलार्ध। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास जो हवा चलती है उसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। वो कौन सी हवा है? व्यापारिक हवा। किधर की तरफ चलती है? लगभग पश्चिम की तरफ, इस तरफ चलती है। तो इस हवा के कारण यहाँ पर एक महासागरीय धारा शुरू हो जाती है, ठीक है। पानी अपने साथ ले आती है, तो यहाँ से ये धारा इस तरह बहने लग जाती है प्रशांत महासागर में धारा। इसको क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास बहती है इसलिए इसको विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध की, तो इसलिए यहाँ पर हम शब्द लगा देते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। इसी तरीके से एक धारा यहाँ पर बहती है और उसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ये हो जाएगी आपकी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक बात। पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है जो यहाँ पर आकर ये फिलीपींस द्वीप इन सबको टकराकर उत्तर की ओर घूम जाती है। जब ये उत्तर की ओर घूम जाती है तो इसकी एक शाखा जो है जापान के पास से इस तरफ चली जाती है और एक अंदर ये जो सागर है इसको अपन बोलते हैं जापान सी, जापान सागर, ठीक है। तो एक धारा इसमें चली जाती है जापान सागर में और एक धारा जो है वो सीधी इस तरफ निकल जाती है, ठीक बात। तो ये जो सीधी जापान के पास से निकल जाती है इसको बोलते हैं क्यूरोशियो धारा। नाम से ही लग रहा है जापान के आसपास की है, क्यूरोशियो धारा, ठीक बात। जो जापान सागर में चले जाती है जो धारा उसका नाम है सुशीमा। सुशीमा जापानी नाम है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। एक धारा जो जापान सी में चले जाती है दैट इज कॉल्ड सुशीमा धारा। एक धारा इधर से चली जाती है, कौन सी? क्यूरोशियो धारा, ठीक है ना। तो क्यूरोशियो धारा और सुशीमा धारा। आगे क्या होता है? आगे है यहाँ पर ये जो सागर है इसको बोलते हैं ओखोटस्क सागर। क्या बोलते हैं? ओखोटस्क सागर। तो ये ओखोटस्क सागर है, यहाँ से एक धारा ऊपर से आती है और इसको मिल जाती है, किसको? क्यूरोशियो धारा को। तो ये जो धारा चूंकि नॉर्थ की तरफ से आ रही है इसलिए ये ओखोटस्क की ठंडी धारा है, ठंडी धारा है, इसका ध्यान रखना। ये जो ओखोटस्क की धारा है ये कौन सी है? ठंडी धारा। इसका एक नाम और है और वो है क्यूराइल, क्यूराइल, क्यूराइल धारा, ठीक है। तो ये जो ओखोटस्क या फिर क्यूराइल की धारा है ये कौन सी है? हाँ, इसका एक और नाम है ओयोशियो, ओयासियो, ओयासियो, ठीक है। तो दो तीन नाम है इसके। ओखोटस्क धारा क्योंकि ओखोटस्क निकलती है, क्यूराइल धारा भी कहते हैं। क्यूराइल क्यों? क्योंकि ये जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये इन आइलैंड को बोलते हैं क्यूराइल आइलैंड्स, क्यूराइल आर्कीपेलगो। यहाँ पर जो रूस है ये कौन सा देश है? रसिया है और ये जापान है। इनका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, इनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है। ये तो बोलता है कि हमारे हैं और जापान बोलता है कि हमारे हैं। इस तरीके से इनका डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये। हाँ, फिर से समझना। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा चली, ठीक है। फिलीपींस आइलैंड से इनसे टकरा के, फिलीपींस देश के जो द्वीप है उनसे टकरा के ये उत्तर की ओर घूम गई। उत्तर की ओर घूमने पर इसको जो जापान के पास से जा रही है इसको नाम दिया जाता है क्यूरोशियो धारा। और नॉर्थ जो जापान सी में जो चली जाती है धारा उसका नाम है सुशीमा। आगे चलकर ये उत्तर से आने वाली ठंडी ओखोटस्क या फिर क्यूराइल या फिर ओयाशियो धारा से मिलती है। कौन सी धारा? और ये धारा किससे मिल जाती है? क्यूरोशियो धारा से मिल जाती है। और जब ये आगे चलती है तो इन पर, क्योंकि यहाँ पर कौन सी धारा है? यहाँ पर पवन थी, व्यापारिक पवन। ऐसे यहाँ पर जो है वो कौन सी पवन इनको इधर की तरफ ले जाती है? तो आंसर है पछुआ पवने। पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर ये पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और फिर इस तरफ चलने लग जाती है। तो चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। यह धारा कौन सी धारा? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। उत्तर विषुवत रेखीय धारा, यह धारा मैक्सिको के तट से शुरू होकर, ये मैक्सिको है, यहां से ये शुरू होकर फिलीपींस आदि द्वीपों से टकराती है, बिल्कुल यहाँ टकराती है, जिसके बाद ये उत्तर की ओर घूम जाती है, ठीक है, उत्तर की ओर चले जाती है।
जापान के समीप इसे क्यूरोशियो धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरोशियो धारा कहते हैं। ठीक है, इसका एक हिस्सा जापान सागर में प्रवाहित होता है, इसका एक हिस्सा किस में चले जाता है? जापान सागर में चले जाता है, और इसको क्या बोल देते हैं? सुशीमा धारा कह देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक बात है। क्यूरोशियो धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा के समान है। जब अपन ने अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो धारा बहती है वो कौन सी थी? फ्लोरिडा धारा। और फ्लोरिडा क्या क्या गल्फ स्ट्रीम था, ठीक है ना। तो जो क्यूरोशियो धारा है वो अटलांटिक, अगर महासागर से अपन कंपैरिजन करें तो अटलांटिक महासागर में इस तरफ जो धारा बहती थी वो कौन सी थी? फ्लोरिडा धारा थी। आगे बात करते हैं। हाँ, क्यूरोशियो धारा आगे चलने पर उत्तर से आने वाली ठंडी धारा ओयाशियो या फिर क्यूराइल धारा से मिल जाती है। ये जो क्यूरोशियो धारा है ये आगे चलने पर उत्तर से आने वाली ठंडी धारा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओखोटस्क धारा, क्योंकि ये जो सागर है ये कौन सा है? ओखोटस्क सागर है। यहाँ पर क्यूराइल द्वीप है इसलिए इनको क्यूराइल धारा भी बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका, क्या? ओयाशिवो धारा। तो जो ओयाशिवो धारा है वो क्या करती है? उत्तर से आती है, ठंडी जलधारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा किस में मिल जाती है? क्यूराइल में मिल जाती है। जब ये क्यूराइल में मिल जाएगी और थोड़ा आगे चलेगी तो ये किसके प्रभाव में आ जाती है? पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और ये पूर्व की तरफ घूम जाती है, ठीक है। पूर्व की तरफ घूमने पे क्या होता है? इसकी दो ब्रांच बन जाती है। एक तो जो सीधा यूएसए से टकराती है और दूसरी वो इस तरफ चले जाती है। ये क्या है? बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर। तो इसको बेरिंग धारा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये अलास्का है तो एक धारा ये अलास्का के पास चले जाती है, अलास्का धारा, ठीक है। तो ये दोनों धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये सागर बेरिंग सागर है, इसमें एक धारा यहाँ से बेरिंग सागर में चले जाती है, एक धारा, चूंकि ये जो हिस्सा है ये अमेरिका का है, ठीक है। कनाडा के पास ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अलास्का, ठीक है। यूएसए का कब्जा है इस पे, यूएसए ने रूस से खरीदा था अलास्का को, ठीक है। हाँ, तो बाद में फिर किससे टकराती है? ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टकराती है, ठीक है। तो इसके पश्चात ये धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। कौन? ये जो क्यूराइल है ये जब मिलती है इसको, क्यूराइल धारा किसको? क्यूरोशियो को। क्यूरोशियो धारा को जब क्यूराइल धारा मिलती है उसके बाद जब ये ऊपर जाती है तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये पूर्व की तरफ चलने लग जाती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराकर, जब ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है तो इसके दो रास्ते बन जाते हैं। एक तो उत्तर, हाँ, ये एक तो इससे पहले ये कहाँ उत्तर की ओर चले जाती है, एक तो बेरिंग सागर में चली जाती है और एक अलास्का सागर में चली जाती है, ठीक है। तो अलूशियन धारा, हाँ, इसको बोलते हैं अलूशियन धारा, ठीक है ना। ये जो उत्तर की तरफ जाती है डेट इज कॉल्ड अलूशियन, और उस अलूशियन के दो पार्ट हैं, कौन सा? बेरिंग और अलास्का। वापस से समझना इस चीज को। ये जब इस तरफ जाती है तो यहाँ से इसके एक दो धारा बनती है, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। ये जो धारा बनती है इसके दो हिस्से हैं, एक तो बेरिंग सागर में चली जाती है, ठीक है, और एक है वो अलास्का में चली जाती है। तो इसको बोलते हैं अलूशियन धारा। क्यों? ये जो द्वीप है ये कौन से द्वीप है? अलूशियन द्वीप है, इसलिए इनको अलूशियन धारा बोलते हैं। उत्तर की तरफ जाती है उसको। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि ये जो करंट है इस तरफ जा रही है, इसका नाम क्या है? पहले तो इसका नाम है पश्चिमी प्रवाह है, पश्चिमी, इसको बोलते हैं अपन उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, ठीक है। ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, इसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और भाई उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्या है? एक तरफ तो उत्तर की तरफ चले जाता है जिसका नाम है, सिंपल नाम याद है रखना है, अलूशियन धारा, और एक नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, दक्षिणी धारा। इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, इसको बोलते हैं क्योंकि ये कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए की, तो इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया धारा, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। इस प्रकार कैलिफोर्निया की ठंडी धारा जो है विषुवतरेखीय धारा में वापस से मिल जाती है। फिर से समझना, ये भूमध्य रेखा थी हमारी, ठीक है, ये भूमध्य रेखा यहाँ से चली उत्तर विषुवतरेखीय धारा, ठीक है, फिलीपींस वगैरह से टकराई, यहाँ पर आई, इसको बोलते थे क्यूरोशियो। अंदर एक धारा चलेगी जापान सागर में, उसका नाम था क्या? सुशीमा। ये सारी गर्म जल धाराएं हैं।
सुसीमा, और जब सुसीमा इधर आ गई फिर यहाँ से एक धारा जो है ऊपर से नीचे आती है, वो ठंडी जलधारा है। क्या नाम था उसका? क्यूराइल नाम था, क्यूराइल जलधारा। ठीक है, तो जब यहाँ से ये मिलती है और आगे जाती है तो यहाँ पर इनको पछुआपनों के प्रभाव में आने के कारण ये पूर्व की तरफ घूम जाती है। पूर्व की तरफ घूमने पर एक धारा इनकी चली जाती है इस तरफ, उसको बोलते हैं अलूशियन धारा। ठीक है, और अलूशियन के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक तो बेरिंग सागर में चली जाती है और एक ये जो अलास्का है उसके आसपास चले जाती है। जब यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका से टकराती है, ये पूरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराती है तो ये फिर नीचे की तरफ चले जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट है, इस वजह से इसको कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। कौन सी? कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। और ये कैलिफोर्निया धारा फिर वापस आके किस में मिल जाती है? तो आंसर है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा सर्कल बनता है। तो हमें क्या याद रखना है? एक ही ठंडी धारा है, कौन सी? इसमें नाम है क्यूराइल की ठंडी धारा। क्यूराइल का एक और नाम है ओखोटस्क धारा, और एक और नाम था क्या? ओयाशिवो धारा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए हम फिर से भूमध्य रेखा बना लेते हैं। ये भूमध्य रेखा हो गई। यहाँ से क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के चक्कर में ये हवा इधर चलती है, व्यापारिक पवनें ऐसे चलती है, तो यहीं से एक धारा इस तरफ निकलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। जब दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा इधर से निकलती है, ठीक है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, यह धारा दक्षिणी अमेरिका के, ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होकर व्यापारिक हवाओं द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। ये इस तरफ प्रभावित हो रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा, जाहिर सी बात है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये यहाँ से ये हवाएं हैं, ये इस ऑस्ट्रेलिया से टकराकर इस तरफ मुड़ जाती है। फिर यहाँ पर इन धाराओं का नाम है, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा हो जाता है। क्या? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ठीक है, पछुआ पवनों के जैसे जैसे नीचे जाएगी यहाँ पर क्या होगा? पछुआ पवनें चलेगी। ठीक है, यहाँ भी चल रही थी, यहाँ पे भी चलेगी, तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी तरफ मुड़ जाएगी, इनको क्या बोलेंगे? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, या फिर इसको क्या एक नाम और दिया जाता है? पछुआ पवन प्रवाह। यहाँ पे भी पछुआ पवन प्रवाह है और यहाँ पे भी पछुआ पवन प्रवाह है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ से दक्षिण विषुवत रेखीय धारा इधर चली, टकराई किससे? ऑस्ट्रेलिया से टकराई, नीचे दक्षिण की तरफ घूम गई। यहाँ पर इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा बोलते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट है। यहाँ पर नीचे गई तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आई, तो इसको बोल देते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है। ठीक है, जब आगे चलेगी फिर वापस चिली के ये तट से टकराएगी यहाँ से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये जो धारा थी यहाँ पर, ये क्या है? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराकर, ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके तट से टकराएगी और किधर मुड़ जाएगी? उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? पेरू की जलधारा कहते हैं। इसे कहते हैं पेरू की जलधारा। ठीक बात। तो ये फिर आकर किस में मिल जाती है वापस? तो आंसर है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इसको हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमबोल्ट की धारा। पेरू की जलधारा है, उसको हमबोल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, एक जियोलॉजिस्ट का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाती है हिंद। हाँ, एक इसमें और एक और धारा है, वो कौन सी है? तो ये तो है भूमध्य रेखा, और ये है आपकी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और ये है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, इन दोनों के बीच एक काउंटर करंट और बनता है, उसको प्रति विषुवत रेखीय धारा भी कहते हैं, क्योंकि इधर पानी की कमी हो जाती है तो पानी की सप्लाई फिर इधर से वापस से पानी की सप्लाई इस तरफ होती है, तो दोनों के बीच में एक धारा बन जाती है, जिसको बोलते हैं काउंटर इक्विटोरियल करंट या फिर प्रति विषुवत रेखीय धारा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन पता रखनी है मेन तो, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हिंद महासागर की धाराओं में। तो हिंद महासागर की भी कोई विशेष धारा नहीं है। ये जो मैप है ये कौन सा लग गया? ये लग गया प्रशांत महासागर का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहली बात करते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की। अब देखना आप ध्यान से,
हाँ, ये रहा इंडियन ओशन का मैप। यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से जाती है, लगभग यहाँ से, ऐसे मान लो ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर उत्तर विषुवत रेखीय धारा बहुत प्रबल नहीं होती। जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा है वो इतनी प्रबल नहीं होती। कौन सी रेखा, कौन सी मेन प्रबल होती है? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा किसकी वजह से? वही आंसर है, व्यापारिक पवनों के प्रवाह से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, सॉरी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, फिर कहाँ टकराती है? अफ्रीका को टकराती है। हाँ तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा यह ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल, ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से ये दक्षिण अफ्रीका है, तो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद यह अफ्रीका के तट से टकराकर कई भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पहली है मोजाम्बिक की धारा, यह मोजाम्बिक चैनल से प्रवाहित होती है। दूसरी है अफ्रीका की अगुलहास की धारा, यह मेडागास्कर के पूर्व से जाती है। देखना, आप समझना फिर से, ये जो जलधारा है ये अफ्रीका से टकराएगी, यहाँ से अफ्रीका के कौन से तट से? पूर्वी तट से, और जैसे पूर्वी तट से टकराएगी ये इस तरफ चले जाती है। एक धारा यहाँ से चली जाती है। ये जो चैनल है ये देखे ना, ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक देश है, तो इसको बोलते हैं मोजाम्बिक की धारा, इधर से आती है। और एक धारा जो है वो इधर से निकलती है और उसको बोलते हैं मेडागास्कर धारा। ठीक है, ये कौन सा टापू है? मेडागास्कर टापू है, इसलिए इसका नाम तो है मेडागास्कर धारा और इसका नाम है मोजाम्बिक धारा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों धाराएं मिल जाती है और ये किसके प्रभाव में आती है? पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? दक्षिणी हिंद प्रवाह है, दक्षिणी हिंद प्रवाह बोल देंगे। फिर ये ऑस्ट्रेलिया से टकराकर वापस ऊपर की ओर आ जाएगी। तो इतना सा है, कुछ ज़्यादा इसमें विशेष है नहीं। ठीक है, अगुलहास व मोजाम्बिक के मिलने के बाद ये पछुआ पवन के प्रभाव में आकर इन दोनों के मिलने के बाद इसको बोलते हैं मेडागास्कर या अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगुलहास व मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक, ये अगुलहास के मिलने के बाद ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर किस तरफ मुड़ जाती है? पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल, जहाँ इसे दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह या फिर पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पर इसको दक्षिण हिंद प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, यह प्रवाह ऑस्ट्रेलिया से टकराती है वापस पूर्व तट से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट से टकराती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है और उत्तर की ओर मुड़ जाती है। फिर ये किधर मुड़ जाएगी? उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, जहाँ इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन प्रवाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा यहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन प्रवाह है। ठीक है, अंततः यह दक्षिण विषुवत रेखीय प्रवाह में मिल जाती है और अंत में जाकर ये किससे मिल जाती है? दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह के कारण। यहाँ पर कई बार है ना, आपको मानसून पवनें भी पढ़ाते हैं। तो मानसून पवनों में क्या है? ये जो रेखा है, ये जो एक और धारा बनती है भारत में मानसून के टाइम, वो कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक धारा बनती है, इस तरीके से एक समुद्री धारा बनती है, वो भारत की मानसूनी धारा है, उसको मानसूनी धारा का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके MCQs करेंगे 2-5-10 मिनट में, ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं और अब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक नेक्स्ट है अल नीनो और लानिनो। देखो, अल नीनो लानिनो कुछ नहीं है। अल नीनो लानिनो एक मौसमी घटना है, ठीक है, जो कई सालों बाद होती है। अल नीनो क्या है? सामान्यतः पेरू के तट पर ठंडा जल प्रवाहित होता है। पेरू के तट पर कौन सा जल प्रवाहित होता है? ठंडा। पेरू कहाँ पे था? यहाँ पर, ये है पेरू। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है? ठंडा जल प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ का जो पानी है वो दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा थी उसकी वजह से यहाँ से पानी इस तरफ गया, तो यहाँ से नीचे से पानी निकलता है और वो अक्सर ठंडा होता है। तो ये सामान्य कंडीशन में क्या होता है? पेरू के तट पे कैसा पानी रहता है? ठंडा पानी रहता है। और उस ठंडे पानी की वजह से यहाँ पर जो है मछलियाँ खूब पैदा होती है और मछलियों का जो प्लैंकटन बोलते हैं उसको,
प्लैंकटन अच्छा पैदा होता है। प्लैंकटन को मछलियाँ खाती है। प्लैंकटन ऐसे मान लीजिए कि मछलियों का भोजन है, तो प्लैंकटन अच्छा पैदा होता है यहाँ पे। तो अक्सर ठंडी जल रहता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, पेरू के तट पे ताप इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, अल नीनो की कंडीशन क्या होती है कि अल नीनो के केस में जो पेरू के तट पर ठंडा जल था वो गर्म होने लग जाता है। सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती है कि वो जल गर्म होने लग जाता है, और उस गर्म जल के प्रभाव देखो आप क्या क्या होते हैं। इस कारण पेरू के तट पे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होगा, वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होगा तो फिर वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। इससे पेरू के तट पर ताप में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। प्लैंकटन की जो मात्रा है उसमें कमी आती है। जब प्लैंकटन की मात्रा में कमी आएगी तो क्या होगा, मछलियां मर जाएगी, क्योंकि मछलियों को खाने के लिए मिलेगा नहीं। मछलियां क्या खाती है? प्लैंकटन खाती है। भारत में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वर्षा की मात्रा में भारत में कमी आती है। तो ये सारा केस किसका है? अल नीनो। और ला नीनो का क्या है? ला नीनो का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पेरू के तट पे जो है टेम्परेचर और ठंडा हो जाएगा, और भारत में जो है वहाँ पे बारिश में कमी और आ जाएगी, और भारत में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब किसका प्रभाव है? ला नीनो का प्रभाव है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं या फिर जो आने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।